थोड़ी देर के बाद चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। इलेक्शन कमीशन हरियाणा विधानसभा की डेट का भी अनाउंसमेंट कर सकता है। वहीं चुनाव आयोग 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव करा सकता है। बड़ी खबर आपको दे दें, सुरक्षा हालात को देखते हुए 5 से 7 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद अब तक चुनाव नहीं हुए। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद से यहां राष्ट्रपति शासन था। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासक की भूमिका में रहे। 9 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी टीम के साथ जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हालात की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग ने 14 अगस्त को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक की और अब आज किसी भी वक्त चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। वक्त 3 बजे का है, 2:54 का वक्त हो रहा है। हमारी नजरें टिकी हुई हैं। आज चुनाव आयोग किन बातों का ऐलान करता है, तारीखों की घोषणा तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा विषय ही वहां की सुरक्षा होती है। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर अधिकारियों का ट्रांसफर भी हुआ है। 30 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है। डीजी, एडीजी, आईजी लेवल के अधिकारियों का चुनाव आयोग के निर्देश पर ट्रांसफर किया गया है। होम डिस्ट्रिक्ट में ये वो तमाम अधिकारी थे या फिर लंबे वक्त से इनकी यहां पर तैनाती थी, ऐसे में अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। हम फटाफट रिएक्शंस आपको बताएंगे, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाएंगे, लेकिन कुछ और डिटेल्स आपके सामने रख दें। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे। परिसीमन का काम पूरा ना हो पाने की वजह से जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक विधानसभा चुनाव नहीं कराया जा सका था। 2014 में जम्मू कश्मीर में 87 सीटों पर चुनाव हुआ था और इस बार 90 सीटों पर चुनाव होगा। जो सबसे बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे वो ये है, मई 2022 के परिसीमन के बाद अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या, लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या 90 हो गई है। और आज हमारे सहयोगी देवेंद्र पायाशर इस वक्त स्टूडियो में ही जुड़े हुए हैं। कभी ऐसे मौके आते हैं देवेंद्र जब आप फील्ड से यहाँ स्टूडियो में आ जाते हैं, आपकी जानकारी क्या है, कितने चरणों में चुनाव हो सकता है और अब परिसीमन के बाद संख्या का बढ़ जाना, 90 सीटों का हो जाना, ये चुनाव पर कितना बड़ा असर होगा? इसमें 2 चीज़ें। पहली बात ये कि चरण के हिसाब से अगर बात करें तो 5 चरण के आसपास, 4 हो या 5 हो, इससे ज़्यादा में चुनाव कराए जाएंगे, इससे ज़्यादा चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, इसकी संभावना कम नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़ की जो सीटें बढ़ी हैं, जैसे पिछली बार जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 83 सीटें ही थी, कुल 87 में से 4 सीट तो लद्दाख की थी, तो 83 सीटें ही थी, 7 का इजाफा हुआ है, यानी कि अब 90 है जम्मू कश्मीर के लिहाज से। ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो जम्मू का क्षेत्र है उसमें 37 से बढ़कर 43, यानी कि उनकी संख्या 6 बढ़ी है। कश्मीर रीजन में डीलिमिटेशन के बाद भी सिर्फ 1 की संख्या का इजाफा हुआ है और ऐसे में निश्चित तौर पे जम्मू रीजन थोड़ा ज़्यादा प्रभावी अब नज़र आएगा पहले की तुलना में, क्योंकि जम्मू रीजन के लोग बार बार इस बात को कहते थे कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, उनकी संख्या ज़्यादा है और फिर भी सीटें कम है। और ये भी कहा जा सकता है क्या देवेंद्र कि इसका एक पहलू ये भी है और पॉलिटिकल पहलू कि अब जम्मू रीजन की अगर स्टेक बढ़ जाते हैं तो बीजेपी के लिए, बीजेपी के बिना कोई वहां पर सरकार बना ले, कोई पार्टी अपनी सरकार बना ले, ऐसी संभावना कम ही नजर आती है। इस पर हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। जरा कुछ और बड़ी खबरें दर्शकों के सामने रख लें। हरियाणा के लिए भी आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी इसी साल चुनाव होने हैं, लेकिन ऐसी संभावना कम ही नजर आ रही है कि महाराष्ट्र को लेकर कोई घोषणा हो। हमारे 2 सहयोगी मंसूर मीर और पुनीत परिंजा इस वक्त जुड़े हुए हैं। मंसूर, जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का बिगुल बजने जा रहा है, ऐलान होने जा रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, बस कुछ मिनटों के बाद जो है पूरी तरह से ये तस्वीर साफ होगी कि जम्मू कश्मीर में किस तारीख पर जो है चुनाव होंगे, कितने चरणों में ये चुनाव होगा, उसका इंतज़ार जो है सभी लोगों को बेसब्री से है। खासकर जम्मू कश्मीर की जितनी भी सभी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है जम्मू कश्मीर में चुनावों का ऐलान कर सके। हालाँकि ये बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होंगे। एक तो ये चुनाव 2014 के बाद हो रहे हैं, दूसरे ये चुनाव जो है यूटी में करवाए
बताए जा रहे हैं। तो यूटी में किस तरह की चहल पहल होगी, किस तरह इन चुनावों में एक अलग माहौल देखने को मिलेगा, ये एक दिलचस्प होगा। साथ ही साथ 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कई नई पॉलिटिकल पार्टीज वजूद में आई है, कुछ नए चेहरे भी होंगे जो विधानसभा चुनावों में हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और अपनी पार्टी तो पहले से ही चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं, लेकिन कुछ नई पार्टीज भी वजूद में आई है जो इस बार जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में हिस्सा लेंगे। तो ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं अपने आप में जो है महत्वपूर्ण भी है और काफ़ी दिलचस्प भी होंगे। जी मैं आऊँगा आपके पास पुनीत, उससे पहले देवेंद्र ये बता रहे हैं जैसे मंसूर की कुछ नई पार्टीज भी है, कुछ नए प्लेयर भी हैं, लेकिन बीजेपी के बिना क्या वहाँ पर सरकार बनाना पॉसिबल होगा? असंभव तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि असंभव रहेगा, क्योंकि जैसे एक चीज़ ही आप उदाहरण में देखें कि कांग्रेस, पीडीपी, एनसी, क्या ये तीनों साथ आएंगी? हालांकि वो तीनों साथ आने की संभावना नहीं है अभी, कम से कम प्री पोल अलायंस में पीडीपी को लेके एनसी के अंदर बहुत ज़्यादा नाराजगी है, ऐसा बताया जाता है। तो उस लिहाज से लेकिन कांग्रेस और एनसी दोनों साथ आ सकती हैं। और कांग्रेस पार्टी के लिहाज से अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में दोनों ही रीजन की बात कर ले, जम्मू क्षेत्र और कश्मीर क्षेत्र की, तो 8 से 12 सीटें ऐसी है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी मजबूती में रहती है। पिछली बार भी आपको ध्यान होगा कि 12 सीटें पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी के बिना कोई सरकार बन नहीं सकता। बीजेपी का पर्सपेक्टिव ये जरूर रहेगा कि किसी तरह से नंबर्स ऐसे आए जिससे अगली सरकार जो बने वो उसके बिना ना हो सके। और वहाँ की राजनीति कैसी होगी आप सीधे समझ सकती हैं कि चुनाव आयोग के निर्देश पे अधिकारियों का तबादला हुआ, उस पर ही अगर फारूक अब्दुल्ला विरोध कर रहे हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे चीज़ें किस दिशा में जाने वाली हैं। और इसमें हैरानी वाली बात यह है कि जैसे एलजी प्रशासन ने अगर वो ट्रांसफ़र किया चुनाव आयोग के कहने पर, तो अगर क्या ये अधिकारी जो पहले थे जिनको हटाया गया है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये मान रहे हैं कि ये उनके फेवर में काम कर रहा था। तो कुल मिलाकर राजनीति की शुरुआत अभी हो गई है चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले, और आगे और तीखापन देखने को मिलेगा। और स्वाभाविक सी बात है कि 10 साल बाद अगर विधानसभा चुनाव होने हैं तो उसमें राजनीतिक तीखापन इसी तरह से नजर आएगा ही। और हर चुनाव एक नई जंग होती है, और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये विधानसभा चुनाव की जंग है और बात जम्मू कश्मीर की हो रही है, लेकिन साथ ही साथ बात हरियाणा की भी हो रही है। पुनीत, हरियाणा के लिए भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन यहाँ पर एक और बात जो है वो गौर करने वाली होगी कि मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी हैं वो इस बात को दरकिनार कर चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि समय से पहले हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं, आज चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है, तो उनका एक ही जवाब था उसके ऊपर कि हरियाणा में जो चुनाव होंगे वो समय पे होंगे। किसने बोल दिया कि समय से पहले चुनाव हो रहे हैं? और ये उनका एक बयान आया। लेकिन क्योंकि जो आशंका इसलिए बनती है क्योंकि जो चुनाव आयोग की टीम आई थी वो J&K में आई और उसके बाद वो हरियाणा में भी आई, और उसके बाद उन्होंने जो भी अपनी रिपोर्ट दी होगी, उसके बाद आज जिस तरह से पूरा माहौल बना, उसके बाद एक शंका जरूर जो है वो उत्पन्न हुई कि क्या हरियाणा ही नाम है, क्योंकि चुनाव आयोग की टीम जो है यहाँ पे अपना सर्वे करके जा चुकी है। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है और सबकी निगाहें जो है वो चुनाव आयोग पर टिकी हुई है। दूसरा यह है कि हरियाणा में क्योंकि ऑब्वियसली कि यहाँ पर चुनावी मैदान जो है, चुनावी सभाएं जो है वो सज चुकी हैं, एक तरह से कहें तो हम चुनावी बिगुल यहाँ पे जो है वो बच चुका है। घोषणा उसी तरह से हो रही है हरियाणा सरकार की तरफ से, क्योंकि चुनावी साल है और जाहिर तौर पर लोगों को खुश करने की कोशिश जो है वो हरियाणा में की जा रही है। लेकिन इतनी जल्दी चुनाव होंगे ये शायद अभी हरियाणा सरकार को भी इसका अंदाजा नहीं है। इसी वजह से मुख्यमंत्री ने बोला कि चुनाव जो है वो समय पे ही होंगे। आपको किसने बोला है कि चुनाव जल्दी हो रहे हैं? लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि 90 विधानसभा की सीटें हैं और इस समय क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये रहेगा कि क्या बीजेपी अगर चुनाव आज इलेक्शन कमीशन ऐलान कर देता है तो क्या बीजेपी देखिए लाइव तस्वीरें आ गई है पुनीत। अब हरियाणा में चुनाव होना है, जम्मू कश्मीर के साथ साथ होना है, आज ही इसका ऐलान होगा या नहीं होगा? अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया, सभी सवालों पर से पर्दा हट जाएगा, जवाब मिल जाएगा। देवेंद्र, और मुख्य तीनों चुनाव आयुक्त आ गया। मुख्य चुनाव आयुक्त सबसे पहले राजीव कुमार, उसके बाद संधू और ज्ञानेश कुमार, तीनों आ गए हैं और बस प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शुरू ही होने वाली है। और शुरू में आप ये देखेंगे कि तैयारियों के बारे में बताएंगे और पीछे की तस्वीर देख के समझ में आ सकता है कि पहले वो क्या बनने वाला है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज 2024 और जो पिक्चर्स लगाई गई है। दूसरी चीज़ इसमें आप देखिए कि शुरू में वो ये बताएंगे बहुत विस्तार से कि जम्मू कश्मीर में क्योंकि चुनाव कराना और समझा जा सकता है कि कुछ ऐसे स्टेशन भी होंगे जो कि क्षेत्र से बाहर होंगे, तो सबके बारे में बहुत विस्तार से बताने वाले हैं राजीव कुमार। तारीखें बाद में आएंगी।